प्रदेश के कानपुर शहर में अहिल्या अपने बेटे मल्हार के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटे बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अहिल्या का बेटा मल्हार बड़ा भोला भाला था। कोई भी उसे कुछ भी काम पकड़ा देता तो वो मना नहीं कर पाता था। एक बार अहिल्या देख लेती हैं कि मल्हार को सभी अपना काम पकड़ा कर चले जाते हैं और वो किसी के काम को करने के लिए मना नहीं करता। ये सब देख अहिल्या को बहुत बुरा लगता है और वो मल्हार को दूसरों के काम करने के लिए मना भी करती थी, लेकिन मल्हार नहीं मानता। तभी अहिल्या सोचती हैं कि सबने मेरे बेटे को नौकर की तरह समझ लिया है, उसके भोलेपन को दूर करने के लिए मुझे कुछ तो सोचना होगा। तभी अहिल्या को मल्हार की शादी का विचार आता है और वो सोचती हैं कि शायद शादी के बाद मल्हार बदल जाए। फिर क्या, अहिल्या मल्हार के लिए लड़कियां ढूंढने लगती हैं। एक दिन दिल्ली शहर में पंडित जी एक रिश्ता लेकर आते हैं। अहिल्या तुरंत मान जाती है और रिश्ता पक्का करने के लिए दोनों माँ बेटे दिल्ली शहर रवाना हो जाते हैं। दिल्ली में मल्हार और कल्याणी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की खुशी खुशी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद अहिल्या अपने बेटे और बहू को लेकर कानपुर आ गई थी। अगले दिन से मल्हार काम पर जाने लगा था और कल्याणी घर का काम करती थी। कुछ दिन बीतने के बाद ही मल्हार को खुशी मिलती है कि उसका प्रमोशन हो गया और अब मल्हार को अपने काम की वजह से मुंबई जाना था। तभी मल्हार और कल्याणी मुंबई शहर में चले जाते हैं, जहां कल्याणी अपना असली रूप दिखाती है अपने पति मल्हार से घर का सारा काम करवाकर। और बेचारा मल्हार कल्याणी से कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप घर का सारा काम करता। कल्याणी खुद महारानी की तरह बेड पर तो कभी सोफे पर बैठकर खाना खाती और अपनी प्लेट तक नहीं उठाती थी। कल्याणी ने मल्हार को अपना नौकर ही बना लिया था। उसके भोलेपन को देखकर हमेशा उस पर जुल्म करती रहती और अपने मजे के लिए उसे हमेशा परेशान करती रहती। एक बार कल्याणी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और मल्हार पोछा मार रहा था। कल्याणी ने मल्हार को देखकर फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए और सारा छिलका फर्श पर ही फेंक दिया और अपने पैर गंदे कर पूरे फर्श पर चलने लगी। मल्हार को दोबारा पोछा लगाना पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कल्याणी कहती कि तुम बेवकूफ हो, तुम हमेशा मेरे नौकर बनकर रहोगे। ये सब सुनकर मल्हार को अपनी माँ की कही बातें याद आती है और वो उसी वक्त घर का सारा कामकाज छोड़कर कल्याणी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो कहता है कि मैं भले ही तुम्हारी जितनी रिस्पेक्ट कर लूं, पर तुम्हें तो बदलना ही नहीं है। मैं तुम्हारा नौकर नहीं पति हूँ। पता नहीं तुम ये कब समझोगी, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर समझ चुका हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए आज ही मैं कानपुर से अपनी माँ को शहर बुला रहा हूँ और अपनी माँ के साथ ही रहूँगा। तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कल्याणी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो तुरंत अपने पति से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। आखिरकार तुम्हारे सिवाय अब मेरा है ही कौन। बस उसी दिन से कल्याणी का व्यवहार सुधर जाता है और कुछ दिनों बाद अहिल्या भी उसके पास आ जाती है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति में इतना भोलापन अच्छा है या बुरा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।